क्या आपको यकीन होगा अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक अमेरिकी अरबपति और स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरीन पॉवेल जॉब्स प्रयागराज के महाकुंभ में साधु संतों संग कल्पवास करने आई हैं, वो भी शिव तत्व का ज्ञान पाने और सनातन संस्कृति को अपनाने। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। लॉरीन पॉवेल जॉब्स का नाम सुनकर दिमाग में एप्पल और स्टीव जॉब्स की तस्वीर आती है, लेकिन उनका सफर इससे कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। वो सिर्फ अरबपति नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली इंसान है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना करके एक अलग पहचान बनाई। लॉरीन का जन्म अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तो उनके पिता, जो एक मिलिट्री पायलट थे, एक भयानक विमान हादसे में चल बसे। जरा सोचिए, इतनी छोटी उम्र में अपने पिता को खोने का दर्द। लेकिन लॉरीन ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया। उनकी मां, जो एक टीचर थी, उन्होंने दोबारा शादी की, लेकिन सौतेले पिता से लॉरीन का रिश्ता बहुत मधुर नहीं था। इन हालातों ने उन्हें अंदर से मजबूत और जुझारू बना दिया। लॉरीन के लिए पढ़ाई हमेशा से हैप्पी प्लेस रही। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर वॉल स्ट्रीट की ग्लैमर भरी दुनिया में कदम रखा। यहां उन्होंने मेरिल लिंच और गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया। लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना चाहती हैं। यहीं से उन्होंने अपना रुख स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर किया और वहां एमबीए करने गई। स्टैनफोर्ड में स्टीव जॉब्स ने एक गेस्ट लेक्चर दिया था और वहीं लॉरीन से उनकी पहली मुलाकात हुई। आप सोच रहे होंगे कहानी तो सीधी सादी होगी, लेकिन नहीं। स्टीव लेक्चर के बाद लॉरीन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बिजनेस मीटिंग को छोड़ दिया और लॉरीन को डिनर पर ले गए। यही वो रात थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। स्टीव ने खुद कहा था, अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होती तो मैं इसे एक मीटिंग में नहीं बल्कि लॉरीन के साथ बिताना चाहता। 2 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। स्टीव जॉब्स का नाम टेक्नोलॉजी की दुनिया में चमकता सितारा जरूर रहा, लेकिन लॉरीन ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। वो सिर्फ एप्पल और डिज्नी के शेयर होल्डर नहीं हैं, उन्होंने खुद की कंपनी इमर्सन कलेक्टिव शुरू की, जो शिक्षा, पर्यावरण और समाज सुधार के लिए काम करती है। इसके अलावा लॉरेन स्पोर्ट्स की भी शौकीन है। वो NBA, NHL और WNBA की कई टीमों की हिस्सेदार हैं। लॉरीन पॉवेल जॉब्स की कुल संपत्ति $15.5 अरब यानी 1,28,650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी दौलत के बावजूद वो अपने बच्चों को यह सब नहीं देने वाली। उनका मानना है कि दौलत का सही इस्तेमाल समाज को उठाने में होना चाहिए, न कि बच्चों के लिए विरासत बनाने में। उनका कहना है कि मुझे पैसे जमा करने में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में खुशी मिलती है। उन्होंने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए $3.5 अरब तक दान कर दिए हैं। लॉरीन और स्टीव जॉब्स के 3 बच्चे हैं, रीड जॉब्स, एरिन सिएना जॉब्स और ईव जॉब्स। साथ ही स्टीव की पहली शादी से हुई बेटी लीसा ब्रेनन जॉब्स भी उनके ही परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चारों बच्चे अपने पिता की तरह ही बेहद प्रतिभाशाली और अलग अलग क्षेत्रों में चमक रहे हैं। रीड जॉब्स लॉरीन और स्टीव के सबसे बड़े बेटे हैं। वो बेहद सादगी भरा जीवन जीते हैं और पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन रीड का दिलचस्प पहलू यह है कि उन्होंने बायोमेडिकल साइंस में पढ़ाई की है। एरिन स्टीव और लॉरीन की दूसरी संतान है। वो स्वभाव से बेहद शांत और इंट्रोवर्ट मानी जाती हैं। हालांकि वो लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं, लेकिन उनकी रुचि आर्किटेक्चर और डिजाइन में है। अब बात करते हैं सबसे छोटी बेटी ईव जॉब्स की। ईव न सिर्फ अपनी मां और पिता की सबसे चहेती हैं, बल्कि वो ग्लैमर की दुनिया में भी अपने पैर जमा चुकी हैं। ईव एक प्रोफेशनल घुड़सवारी एथलीट हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कई टूर्नामेंट जीत चुकी हैं। साथ ही हाल ही में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा है और लुई विटॉन जैसे बड़े ब्रांड के लिए काम किया है। लीसा स्टीव जॉब्स और उनकी पुरानी प्रेमिका क्रिसन बैनन की बेटी हैं। स्टीव ने शुरू में लीसा को अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लीसा अब एक लेखिका हैं और उनकी किताब स्मॉल फ्राई में
उन्होंने अपने पिता के साथ अपने रिश्ते और संघर्षों के बारे में खुलकर बात की है। लॉरीन ने हमेशा अपने बच्चों को एक सामान्य जीवन देने की कोशिश की। उन्होंने अपनी अरबों डॉलर की संपत्ति के बावजूद बच्चों को मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। लॉरीन का कहना है कि हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि दुनिया में हर किसी को अपनी जगह खुद बनानी होती है। संपत्ति सिर्फ एक संसाधन है, असली पहचान आपके काम से बनती है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी दौलतमंद महिला को महाकुंभ में कल्पवास करने की क्या जरूरत। दरअसल लॉरीन पावेल जॉब्स को अध्यात्म और भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि है। वो महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज के शिष्यत्व में सनातन संस्कृति का अध्ययन करने आ रही हैं। महाकुंभ में लॉरीन कमला नाम से जानी जाएंगी। लॉरीन के लिए अलग शिविर बनाया गया है जहां वो साधुओं के साथ ध्यान, पूजा और तपस्या करेंगी। सोचिए, जो महिला दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो अब आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भारत के इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने जा रही है। लॉरीन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, जज्बा और मेहनत आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। महाकुंभ में उनकी मौजूदगी सिर्फ सनातन संस्कृति को ही नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भी दुनिया के सामने पेश करेगी। तो क्या लॉरीन पावेल जॉब्स का महाकुंभ में आना सिर्फ अध्यात्म की खोज है या इसमें कोई और गहरा संदेश छिपा है? सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।